हाँ सर, बताइए आज के सम्मान समारोह के बारे में। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने जो लिस्ट जारी करी, उसमें भादरा से बड़ी शोभा की बात है, मेरे बड़े भाई मालचंद जी राठौड़ और मेरा नाम जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के नाम पे आया है। और इस खुशी में जैसे मेरे साथियों को, भादरा के कार्यकर्ताओं के, हमारे साथियों को, रिश्तेदारों को पता चला कि भादरा से प्रदेश सचिव 2 बनाए गए हैं, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इकट्ठे हों नगर मंडल कांग्रेस कार्यालय में और इनका मान सम्मान करते। उस कड़ी में आज ये सब इकट्ठे हमारे बुलाया और मान सम्मान दिया। उसके लिए हम प्रतिज्ञ रहेंगे और बहुत बड़ा मान सम्मान जो मिला उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। सरकार के अभी करीबन 5-6 महीने बाकी बचे हैं और टिकटों में भी भागदौड़ है। अभी तक यहाँ माकपा का विधायक है, कांग्रेस का विधायक नहीं था और माकपा ने कांग्रेस को समर्थन किया और जैसा कि हमने देखा कांग्रेस और माकपा लगभग मिलीजुली सी चल रही थी क्योंकि सरकार में उसका एक भागीदार थी। अब वर्तमान में कांग्रेस की टिकट के लिए और पार्टी के लिए आपका क्या विचार है? देखिए मोहम्मद जी, जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि पूरे वक्त में माकपा हमारे काम आई थी और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं तो बहुत ही एक साथ सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जो पूरे वक्त में हमारा साथ दिया माकपा ने, उन्होंने बहुत कुछ दिया उनको। अब निसंदेह आप देख रहे हैं कि पदाधिकारियों लिस्ट आ रही है, 20 मेंबरों की आ रही है, दूसरी जो लिस्टें आ रही है उस हिसाब से। और सन 52 से लेकर आज तक भादरा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 200 विधानसभाओं में अपना सिंबल दिया, चुनाव लड़ाया। उसी कड़ी में इस बार भी पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र में सिंबल आएगा और कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, उसमें भादरा निशान है। क्या सर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान प्रदेश के नेतृत्व ने भादरा को मजबूत करने के लिए 2 पीसीसी सदस्य बनाना, जिले में 3 आना, वहाँ 2 भादरा में आना, क्या कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्या उचित होगा भादरा में? आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल उनकी सोच रही है कि पीछे जो माकपा प्रत्याशी हमारे जो कांग्रेस बलवान पुनिया विधायक है, सारे काम मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा हुए हैं। तो निसंदेह आपकी बात सही है कि अब चुनावी वर्ष है, बिल्कुल समय जो है वो चरम सीमा पर है, समय ज़्यादा रहा नहीं है। तो इसलिए भी जरूरी हो गया कि पदाधिकारी ज़्यादा देकर के कांग्रेस को थोड़ा सा मान सम्मान देके का अच्छा एक संदेश रखी रही है। और अब चुनावी साल है, इन चुनावी साल में बहुत सा बड़ा इवेंट जिया थारो पीसीसी सदस्य बननो, अब सेक्रेटरी बननो, तो और एक दूसरी तरफ चाल लिया कि भादरा के अंदर कांग्रेस की टिकट भी को नहीं आवे, कठे न कठे कार्यकर्ता ने तोड़ दे। लेकिन आज कुछ को कार्यक्रम है केस का कि यूथ भी आया थे, भी चुना गया, तो कांग्रेस के लिए संजीवनी वो काम करेगा। देखिए, अनदेखी तो नहीं कह सकते, अनदेखी तो इसलिए नहीं कह सकते कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं काम हुए हैं, उन्होंने अपने लेवल पे करवाए होंगे क्योंकि पदाधिकारी था नहीं, विधायक था नहीं, विधायक सहयोगी पार्टी का था। और निसंदेह वो भी कोशिश करेगा अपने आदमियों का काम ज्यादा कराए, दूसरों में वो क्यों करवाएगा। लेकिन कांग्रेस कुछ बैकफुट पे इसलिए चली गई, प्रतिनिधि नहीं था और काम तो हुए। कांग्रेस के बहुत कार्यकर्ताओं ने, मैं आपको काम गिनाऊं तो इतने कार्य हुए हैं जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता बन करके गया और सिर सत्र के आगे उन्होंने अपना दुखड़ा रोया, निसंदेह काम हुए। बैकफुट पे थोड़ा सा गई है, लेकिन अब चूंकि आप देख रहे हैं 2-2 पदाधिकारी और उससे मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा कार्यकर्ता। जी थोड़ा सा पीछे चलना, डोटासरा जी को प्रोग्राम हो और आई वा टीम ही जो मिलन खातर मतलब एक जगह त्रास लाग रही, मिलन ने टाइम बहुत मुश्किल हो, भादरा के बाहर जाके टाइम मिले। आज वही डोटासरा जी है जो कि पूरी भादरा ने बड़े बुला रखे और 2-2 सदस्य चुन के मतलब पूरा सम्मान देने वाले। तो कठिन कठिन एक टाइम हो जो कांग्रेस की टीम ने पूरी नंदेखी करी गई है। राजेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये बात कतई तौर पे हम भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि 2 तो हम सामने बैठे हैं, 1-2 आदमी जो हमारे कार्यकर्ता साथी बाहर हैं, हमारा इतना मान सम्मान किया। उस टाइम भी उनका इतना बेस्ट प्रोग्राम था, 2-2 तहसील में, 2-2 विधानसभा क्षेत्र में उनका आगामी प्रोग्राम दिया हुआ था, उन्होंने किसी की नहीं सुनी।
लेकिन हम जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने फोन पे, ये मालचंद जी मेरे साथ बैठे, झूठ बोलने की बात नहीं, उन्होंने फोन उठाया, फोन को स्वीकार किया और उन्होंने ये कहा कि आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, मेरे मान सम्मान की बात करते हो, तो आपसे एक निवेदन है कि आप कोई भी एक जगह निश्चित कर लो। मौसम खराब था, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद व्यस्त थे, मौसम खराब था, फिर भी उन्होंने ये कहा कि आप एक पॉइंट बना लो, उस पॉइंट पे मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो हम ये बात इसलिए आपकी स्वीकार नहीं करते कि एक पीसीसी का अध्यक्ष और साथ में मंत्री दोनों पद थे उनके साथ, उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे को समय दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते हमने पूरा उनका मान सम्मान किया। मौसम खराब होने के बाद भी वो गाड़ी से उतरे, हमारे टेंट में गए, उन्होंने संबोधन किया, हमारी मिठाई स्वीकार की। इससे बड़ी बात वो क्या हो सकती है? जी एक सवाल और भी है कि जब भी कोई कांग्रेस की टिकट लेके आवे तो बीन टाइम पे वो कांग्रेसी है, कांग्रेसी कार्यकर्ता लगभग सम्मान दे, जो पीछे भी बात करा तो 35-40 हजार वोट दिए, और जब बाद में अगर जरूरत पड़े पार्टी ने तो भी टाइम पे पार्टी के साथ कौन दिखाई दे, कार्यकर्ता ने मतलब संभाले भी क्यों नहीं। तो आगे भी मतलब उम्मीद करेंगे कुछ स्थायी प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ा कुटुंबा है राजेंद्र जी, और कुटुंबों में ये बातें, एक भाई रूठ गया, एक मन गया, ये होती जाती रहती बातें, लेकिन मेरी जो सोच है वो मैं ये कहूंगा कि पार्टी साथ ही गद्दारी होती नहीं करनी चाहिए। देखो, पार्टी यदि वफादार सिपाही है, आज मैं पिछले 6 सालों से लगा हुआ हूँ, भाई साहब जी हैं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं, इनको कोई इस बात की ज्यादा वो नहीं है कि मेरे को टिकट मिले, और मेरी है, मेरी अपनी सोच है, पीछे टिकट नहीं मिली क्या हो गया, फिर आज बहुत बड़ा मान सम्मान मुझे मिल गया, ये कोई कम है क्या? विधायक से कम है सचिव का पद? कोई प्रभार दे दे तो 5-5 जो कांग्रेस की टिकट मांगने वाले वो हमारे सामने पेश होंगे, उनकी रिपोर्ट बना के हम हाईकमान को देंगे, कोई छोटा पद थोड़ी है। आज भी है महत्वाकांक्षा, लेकिन फिर वही बात है हमारी, तो यदि हाईकमान टिकट देगा तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी साझेदारी नहीं करेगी। माल जी, फ्रंट फुट कल्याण की खातिर कांग्रेस ने क्या प्रयास किए जाओगा भादरा के अंदर? देखो, कांग्रेस तो हमेशा ही फ्रंट फुट करी, तो भादरा तो कांग्रेस की जननी है। भादरा में पहले कांग्रेस ही थी, लाला सत्यनारायण सराफ, भूमराम सराफ जैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कांग्रेस के पहले, वो महात्मा गांधी के समय के महासचिव थे, उनकी देन थी भादरा। हाँ, भादरा हमेशा बगावत की भूमि रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ कभी भी निष्क्रिय नहीं रही, हमेशा ही कांग्रेस आगे थी, आज भी आगे। रही बात कांग्रेस के कार्यकर्ता के सम्मान की, तो कार्यकर्ता का सम्मान कार्यकर्ता की कार्यशैली को होता है। एक कार्यकर्ता 10 दिन पार्टी में रहता है, 10 दिन बाद के अंदर उसकी विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो उसको मैं कार्यकर्ता मेरा कहने का मतलब ये है, जो जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो अगर उस विचारधारा को फॉलो करता रहेगा तो पार्टी कभी भी उसके साथ गद्दारी नहीं करती। ये एक सफल उदाहरण जो है मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था और पार्टी ने जो मेरे इस कार्यशैली और मेरी इस विचारधारा को सम्मान की है, तो मैं कभी भी ये नहीं मानता कि पार्टियां जो है हमेशा ही विरोध करती है या निष्क्रिय कर देती है या ध्यान नहीं देती है, ये मायने नहीं रखता। मालचंद जी, ऐसा है, भादरा में वर्तमान में अगर हम देखें तो पीसीसी के सदस्य 2 है, 2 प्रदेश के सचिव हो गए, और कांग्रेस नगर और ब्लॉक 2 ब्लॉक हैं, और प्रकोष्ठ युवक कांग्रेस सभी लगभग पूर्तियां हो गई। लेकिन और मान सम्मान जो हो रहा है, आपकी भाषा में कहें या जैसे हमने देखा है कि कार्यकर्ता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के लिए कोई ऐसा स्थान है भादरा के अंदर जिनका कोई स्थायी कार्यालय हो? जो एक आम कार्यकर्ता, जो एक आम वोटर है, वो कांग्रेसी है, लेकिन वो वहां तक जाएं। टिकट की दौड़ में सभी लगेंगे, महीने 4 रहे, चुनाव में तो लोग अपने चुनाव कार्यालय खोलते, लेकिन वर्तमान में यहाँ भादरा का कोई कांग्रेस कार्यालय नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं और ब्लॉक स्तर से काम कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल सर, आपकी बात मैं मानता हूँ। रही बात कांग्रेस के कार्यालय, भारत के अंदर 3 ही कार्यालय माने जाते हैं। एक तो आईसीसी का कार्यालय है, एक कार्यालय पीसीसी का है, और एक जिला स्तर पर जिला कांग्रेस कमेटी का है, चौथा ब्लॉक स्तर पर। तो भादरा में दोनों ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक अभी बनाए गए हैं वर्तमान में। दोनों ब्लॉक जो है, इसमें शेर सिटी का कार्यालय है, तो घर है उनका, भाई घर है, घर के अंदर ही अपने कार्यालय का संचालन वो कर रहे हैं। और रही बात कार्यालय की, मैं तो हमेशा कार्यालय, तो ये नगर कांग्रेस कमेटी का कार्यालय था, और इस नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को हमने पिछले 20 साल से इसी कार्यालय को हम चलाते आ रहे हैं, और इसी कार्यालय की देन है
दयानंद जी इसी कार्यालय के लिए वो तो पदाधिकारियों, मेरी करेगा मतलब वो पदाधिकारियों के लिए पद मिल गए। नहीं पता कांग्रेस काम जो रेडी वाला, रिक्शे वाला या कोई कांग्रेस कार्यालय में अपनी बात लेके जाए तो वो कहाँ जाए, किसके घर जाए? इस कार्यालय के अंदर जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता आते हैं। हमारे पास रेडी मजदूरी है, वही है वो कार्यालय हमारे यहाँ आते हैं। कि सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी यहाँ से निकल के गए जो हम यहाँ बैठते हैं, हर मौके पर हम यहाँ कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भादरा के अंदर अन्य कार्यालय बिल्कुल नियमित रहता है। ये तो 24 घंटा सर्विस है इस कार्यालय की, तो नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय की 24 घंटे की सर्विस है। और इसके लिए मैं हमारे पीसीसी के वर्तमान में पीसीसी सदस्य और पूर्व महामंत्री सबीर खान जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने ये कार्यालय निःशुल्क नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय के रूप में दे रखा है। और आज से 20 साल से लगातार इस कार्यालय के अंदर प्रत्येक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। रही बात यहाँ इसी कार्यालय के अंदर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, AICC के महासचिव और यहाँ के प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी भी यहाँ आए थे। और जितने भी जिले के, चाहे वो विनोद जी हो, चाहे वो शबनम गोदारा जी हो, चाहे वो केसी बिश्नोई जी हो, और चाहे अमित चचान हो, और चाहे अशोक तंवर हो, चाहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अशोक जी तंवर जो रहे थे वो हो, चाहे श्रवण तंवर जी जो है अभी भी गांधी युवा दर्शन के संयोजक हैं वो हो, जितने भी पदाधिकारी यहाँ आए, यहाँ सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष भी यहाँ आए थे। मल जी, यूथ कांग्रेस का जो सदस्य है बड़ा दिल्ली चाहती कांग्रेस का जुड़े पे कठिन कठिन भटक गया है और अब एक नई ऊर्जा आई है, तो क्या मैसेज देना चाहो, क्या संदेश देना चाहो भादरा विधानसभा लेंगे? मैं तो शुरू से यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। मेरा जो सफर था कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस से रहा था। हमारे यूथ कांग्रेस के अंदर सलीम कुरैशी जी यहाँ नगर अध्यक्ष रहे थे और उनका निर्वाचन जो है वो हमने अपने हाथों से करवाया था। मैं खुद उनके वोटर लिस्ट का काम करता था, भगवान जी और मैंने दोनों ने उन वोटर लिस्ट का काम किया था। और जब चुनाव हुआ था तो वोटिंग जब हो रही थी उस समय भी हम निर्वाचन अधिकारी थे यहाँ लोकल के। बाकी तो DRO PRO लगाए हुए थे उनके, जो तो कांग्रेस संगठन की जो व्यवस्था उनके साथ, लेकिन वर्तमान के अंदर तो थे हम कार्यकर्ता के रूप में। इनके पूरे चुनाव का संचालन जो है अपने हाथों से किया था, सलीम जी को हमने बनवाया था। और वर्तमान के अंदर भी मेरा प्रिय शिष्य आदिल नारिका जो है वो हमारे ही मार्गदर्शन के अंदर ये कार्यक्रम वोटों के लिए ये आए थे, मेरे पास भी आए थे, मैंने इनका सहयोग भी किया था। ये साक्षी है, इनसे पूछ भी लेना हमसे। और इन्होंने कहा कि मैं युद्ध का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैंने कहा बेटा मैं तेरा हमेशा ही पहले भी सहयोग करता रहा हूँ, आज भी तेरा सहयोग करूंगा। बहुत से ऐसे वोटर जिनकी आइडियो से मैंने इनको कहा कि इन लोगों से तुम जुड़ो, और ये व्यक्तिगत जाके उपस्थित भी हुआ था। और आज प्रतिफल के रूप के अंदर आपके सामने है भादरा विधानसभा से यूथ कांग्रेस का चुनाव जीतकर मेरा प्रिय शिष्य आदिल नारिका जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कांग्रेस में आज भी जान है, कांग्रेस आज भी सक्रिय है, यूथ भी सक्रिय है और युवा भी सक्रिय है, और जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो भी सक्रिय है। जितने भी प्रकोष्ठ है वो सारे के सारे प्रकोष्ठ जो आज भी सक्रिय है, और मूल कांग्रेस भी आज सक्रिय है। और उसका उदाहरण जो है आपके सामने। तो दयानंद जी बताइए, कांग्रेस प्रदेश में कल से जो कलह चल रही थी वो कल शाम देर रात्रि में एक सुलह देखने के लिए मिली। किस मजबूती के साथ, आप एक पीसीसी सदस्य भी है, किस मजबूती के साथ कांग्रेस 2023 का चुनाव का एजेंडा लेकर के आएगी और उनके क्या व्यू रहेंगे 2023 में? कुलदीप जी, मैंने पहले कहा इस बात के लिए आपको कि बड़ा कुटुंब है, होती रहती है बातें। कर्नाटक का आपने उदाहरण देखा होगा, वहाँ भी हमारे सिद्धार्थ भैया जी और शिव कुमार जी बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा, कोई चेहरा सामने नहीं था और सरकार बनाई। वही राजस्थान में होने जा रहा है, दोनों मिलकर कार्य करेंगे। होता है मतभेद होते हैं, देखो भाई भाई में मतभेद होते हैं, ये तो नेता है, बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन कल हाईकमान के पास गए, उन्होंने बैठ के सुलह की बात नहीं बातचीत की है, कुटुंब ने बैठ के बातचीत, परिवार ने बड़ी सार्थक बात की है कि सारे मिलकर के चुनाव राजस्थान में कर्नाटक की तर्ज पे लड़ेंगे और निस्संदेह राजस्थान में कांग्रेस की जीत जाएगी। बीते पिछले 4.5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो जो योजना लगाई है वो धरातल पर आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? सारी लागू हो गई 1 अप्रैल से। अब आप ये जो कैंप देख रहे हैं, आप जाके पूरे विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव में कैंप, महंगाई कैंप लगे हुए, उसमें यही तो चीजें सारी लागू हो गई। मुख्य ऐसी कौन सी योजना है सर जो जिसको आप तवज्जो देना चाहोगे? गैस सिलेंडर वाली गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजना है, गरीबों के लिए 25 लाख चिरंजीवी योजना है, ये सबसे बड़ी योजना है, प्रभावित करती है हर आदमी को।
हमें ये क्या नाम पेंशन वाली बात है, ओपीएस वाली, हर कर्मचारी को प्रोवाइड कर रही है। चलिए धनंजय जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, चुनावी साल है? आपके चैनल से राजेंद्र जी, कुलदीप जी, जन जी, डालेश जी, प्रॉब्लम जी, पब्लिक प्रॉब्लम, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र भादरा के जागरूक मतदाताओं को, भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आज से मैं ये मानता हूँ कि भादरा में चुनावी बिगुल है वो आज से शुरू हो गया है। सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंधा से कंधा मिला करके जितनी मेहनत कर पाए उतनी मेहनत अपनी पार्टी के लिए करें, अपने उम्मीदवार के लिए करें, अपने मुख्यमंत्री के लिए करें और निकट भविष्य में इस बात का रास्ता जो प्रशस्त करने का काम करें कि कांग्रेस दोबारा राजस्थान में सरकार बनाए और हम सरकार में भागीदारी बनाए। हमारे साथ आदिल है, कांग्रेस के अध्यक्ष और